तो भाई चलो बगैर टाइम ज़ाया किए मीम्स देखना शुरू करते हैं, क्योंकि रबिया और सरबुलंद की शादी हो चुकी है। बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई पहली मीम है कि आप कंफर्टेबल हैं, पूरा गिरेबान खुला हुआ है, कोई कैसे कंफर्टेबल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। सरबुलंद को थोड़ा सा तो ख्याल होना चाहिए, लेकिन नहीं। मेरी मरहम पट्टी करने के अलावा इस खातून ने एक लम्हा भी कमरे में नहीं गुजारा। मैं भी कहती झूठे आदमी, तुम लोग मुंह पे झूठ बोले हो चिरके वालों के। उसको तुम स्टोरियां सुनाते रहे हो छोटा भीम की साथ, तुम लोग बैठ के चाय पीते रहे हो, तुम कहते हो एक लम्हा नहीं गुजारा। झूठे। निकाह के जोड़े में इतनी प्यारी लग रही हूँ कि एक काम करती हूँ, पहले मुंह धो लेती हूँ ताकि हमारे सरदार को कोई सेकंड थॉट ना आ जाए। मैं भी सोची थी रूम में एंटर होते साथ पहला सीन ही इसके मुंह धोने वाला है, और कुछ इन लोगों ने दिखाया ही नहीं। खैर जब वो लोग कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और हमारा सरदार दरवाजा खोल के पीछे हट जाता है, वो सीन काफी ज्यादा जबरदस्त था। इतने दिन खुशी से रोमांस करते रहे और तब तो नहीं याद आई तुम लोगों को मुदस्सर और बानू की। भाई सही बात है। वैसे ये जो राइटर है ना, वो थोड़े थोड़े टाइम बाद इन दोनों को याद करा देता है, भाई तुम लोग शादीशुदा हुआ करते थे किसी जमाने में, थोड़ा थोड़ा होश में आ जाओ। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। रुला दिया ना बेचारी को। जब खाने का पूछा था तो खिला भी देते। यार कितना बदतमीज है। उसको पूछ के तुमने खाना खाया होगा, तो कहती है नहीं, कहता है मैंने तो खा लिया था। ये क्या बदतमीजी है। वो कह रही है नहीं खाया तो जाओ उठ के इसके लिए खाना लेके आओ। सरगून भी लाइक हाँ जी मुझे क्या पता आपके काम का, मेरा तो सारा का सारा फोकस शीरी पे होता है। यार तुम लोग मुझसे लिखवा दो। जैसे सोराब लाला ने पहले जरमाला और सरबुलंद का निकाह करवाया ना, ये 2-4 किस्तें गुजरेंगी, ये इन दोनों का भी निकाह करवा देगा। इवन के ड्रामा खत्म होने तक इस बंदे ने बीबी जान और जाफरान खान का भी निकाह करवा देना है। रखती हुई मैं, यानी कि बेगैरती की हद ही पार कर दी। खाने का पूछा और साथ ही आगे से बोल दिया कि मैंने तो खा लिया था। देखा मैंने तुम लोग को पहले बोला था कि अगर खाने का पूछा था, वो कह रही है मैंने नहीं खाया, तो उसको ला के तो खाना, तुम उसको कह रहे जी मैंने तो खा लिया था जो भी पका हुआ। ये वाली मीम इन दोनों पे सही फिट आती है। दूसरों के साथ होता होगा कि कर्म करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है, हमारे साथ तो उल्टा होता है, कांड करने जाता हूँ और कर्म हो जाते हैं। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू, तुम दोनों ने सर्बिया फैंडम का इतना बड़ा हाफ पूरा कर दी, इन दोनों की शादी करा दी है। वरना हम जैसे लोगों को तो ये लग रहा था कि ड्रामे के एंड तक इन लोगों की शादी नहीं होगी। रबिया भी फिर रबिया ही है ना, मुरव्वत के मारे भी नहीं बोला कि आप यहाँ सो जाए, मैं चली जाती हूँ दूसरे कमरे में। वैसे अगर सरबुलंद खाना ला देता ना, तो शायद उसको सोफे पे कहीं जगह मिल जाती, लेकिन नहीं। तो भाई ये अगर तुम लोगों को नहीं पता तो सोराब लाला के कैरेक्टर का जो बेटा है उमर दराज, उस एक्टर ने ये पोस्ट लगाई है, साथ उसका कैप्शन पढ़ते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरी चाची बनने वाली हैं, अब तो निकाह भी हो गया तो ऑफिशियली कह सकता हूँ, वेलकम टू द फैमिली चाची। दिस इज सो क्यूट। यार इस ड्रामा के जो दोनों बच्चे हैं ना, उनकी अच्छी मौजें लगी हुई हैं। खाना खिला देते तो शायद रूम में जगह मिल जाती। फिर वही वाली बात जो मैंने अभी कुछ देर पहले की है, एटलीस्ट खाना तो खिलाना चाहिए था ना भाई। जिसकी शादी है उसी ने खाना नहीं खाया। निभा तो ये पनाह में भी रहे थे, बीबी जान कुछ नया बताओ। बिल्कुल सही बात है। बीबी जान उनको कह रही है कि सारी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाना, अब तुम लोग का निकाह हो गया। बीबी जान को क्या पता पनाह में भी यही हो रहा था। सरबुलंद लाला जस्ट सेड कि ये खुशी के आंसू हैं। यार ये है सरबुलंद, बोले या ना बोले उसकी जो दिली मुराद थी पूरी होगी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर वही जो इन लोगों ने हमें बनाया। यार बानों को और मुदस्सिर को चाहिए कि अब वो लोग जन्नत में बैठ के निकाह कर लें, क्योंकि ये सरबुलंद और रबिया ने तो इन दोनों का जीना छोड़ो, लोग जीना हराम करते हैं, इन्होंने इन दोनों का मरना हराम कर दिया। शादी में अगर खाना ना मिले तो मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता है। रबिया का मूड ऑफ ही खाने की वजह से था, वरना वो इतनी नहीं है कि छोटी सी बात पे वो मुंह बना के बैठ जाए। है छोटी नहीं बड़ी बात है, बट खुशी की बात है इनडायरेक्टली सरदारनी बन गई है। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पर दोबारा बरस गई। बेचारा तोरसम। यार जब ड्रामा शुरू हुआ था लोग कहते थे तोरसम ये तोरसम वो, लेकिन अवाम की हमदर्दियाँ तोरसम समेट रहे। बाय द वे अब अगली शादी देखना है किसकी है, जरकून की होगी शीरी के साथ, या फिर उससे पहले तोरसम को अकल आ जाएगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ गुल महर के लिए बना हुआ हूँ। ये रबिया के पीछे भागने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। रबिया दुल्हन नहीं नहीं नहीं, बीबी जान दुल्हन। वहाँ बस एक थोड़ी सी ज्वेलरी की कमी थी, बाकी बीबी जान भी पूरी दुल्हन ही बन के बैठी हुई है। चलो जी, शेरबानों को चाहने वालों की रूह को भी सुकून मिला होगा कि सरबुलंद ने उसे याद तो किया। यार क्या फायदा अब याद करने का, वैसे एहसान कर देता ये बंदा कसम से शेरबानों पे उसको हर दूसरी तीसरी किस्त के बाद थोड़ा सा याद करके। द बिगेस्ट सर्बिया पगलू इज बीबी जान। वाकई में इतनी खुशी खुशी इस बंदी ने इन दोनों की शादी कराई है। मुंह देखो उनके कैसे लटके हुए हैं। बीबी जान ये लाठी किस दिन काम आएगी। वाकई में जब ये इस तरह बैठे हुए थे मेरा भी दिल करता कि जिस पे हाथ रखा हुआ है ना उसको उठा के मारो इस बंदे को, लेकिन नहीं, इसका टाइम आएगा भी। कन्विंस बहुत अच्छा करते हो, पॉलिटिशियन होना चाहिए था। यार बेचारे की बेइज्जती कर दी। मुंह पता क्यों लटका हुआ इसका। ये बेचारा सोचा कि पता नहीं कल मेरी दुल्हन सफेद जोड़े में होगी भी या नहीं। सरबुलंद इन फ्रंट ऑफ जिरगा सिग्मा मेल बट इन फ्रंट ऑफ हिज पसंदीदा औरत। यार यहाँ पे अगर तुम लोगों ने सीन देखा है ना, बड़ी इंसल्ट की है भाई रबिया ने सरबुलंद की।
अंकल जी थैंक यू सो मच, सर्बिया फैंडम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है, मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच। तो भाई जब सोराब ने इन दोनों पे इल्ज़ाम लगाया फिर का और जिरगे ने बोला कि शादी कर लेनी चाहिए इन दोनों को, आई वॉज जस्ट एज डिवस्टेटेड एज माई डियर फ्रेंड सरबुलंद हियर। वही ना, बंदे की खुशी चेक करो, दांत उसके अंदर ही नहीं हो रहे। ये बंदा रेड फ्लैग है, ये बंदा आगे जाके किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ तो एक्सपोज होगा। मैं तुम लोग को पहले ही बता रही हूँ। सबसे ज्यादा खुश तो बीवी जान है, अंदर ही अंदर सारी की सारी तैयारी की हुई है, वाकई में जोड़ा भी बनवाया हुआ है, उसको ज्वेलरी पहना रही है, खुशी खुशी दोनों को लेक्चर दे रही है। रबिया डजंट नीड वर्ड्स नहीं रबिया। यार तारीख हुआ है कि जब भी रबिया सरबुलंद को इशारा करती है फौरन समझ जाता है वो हमें थोड़ा सा निकाह करने को बोला है। मैं तुम लोग को इस सीन की बता रही थी बात, क्योंकि मुझे इतना फ़नी लगा। सरबुलंद की शक्ल देखने वाली थी, वो रबिया को बोल रहा है कि हमें निकाह करने का बोला, और आगे से द वर्ड शी कुड से कि नो लेकिन वो कह रही है ये कैसी सज़ा है। सरबुलंद की शक्ल देखने वाली थी। तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, यही चल रहा है इन दोनों के बीच में। वाकई में रबिया जब आंखों से इशारा करती है सरबुलंद सारा कुछ समझ जाता है। आंखें बंद करूँ तो आपका चेहरा सामने आ जाता है। यार ये क्यों इतना वो कर रहे हैं, अवाम को एक किस्म का इरिटेट कर रहे हैं। कुछ कहना भी नहीं है दूसरे को, मुंह बंद करके बस एक दूसरे की हेल्प करनी है कि जी हम एक दूसरे के दुश्मन तलाश कर रहे हैं। इसी को तो कन्फेस करना कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि रबिया ने सरबुलंद लाला की लाली बनकर सबसे पहले लाल सूट पहना है। मैं नहीं थी एक्सपेक्ट करी बिल्कुल भी कि रबिया सुबह नाश्ते पे इतना तैयार होके आएगी। मुझे लगा था मुंह बनाया हुआ होगा, लेकिन नहीं, मैं तो देख के हैरान हो गई। वेल पनाह में तो बड़े कंफर्टेबल थे, स्पेशली रबिया। अब निकाह में आके सरबुलंद को उससे याद दिलाना पड़ रहा है। यार अगर वो बेध्यानी में रूम में ऐसे एंटर हो भी गया था तो ये रबिया का इस तरह का रिएक्शन देना बनता नहीं था। उस बेचारे ने तो इस तरफ देखा भी नहीं, मुंह को दूसरी तरफ करके बात करता रहा। शॉल लेने भी गया, मुंह को दूसरी तरफ करके उधर खड़े होके भी उसने रबिया को नहीं देखा। हर एपिसोड में रबिया का एक नया टैलेंट निकलता है इस बार ये गायनेकोलॉजिस्ट बन गई है। यार मैं क्या ही बोलूं, करवा ली ना बेइज्जती, हूं आराम है। यार ये बंदी बेचारी कभी कभी इसके लिए बुरा भी लगता है, बट आई फील कि अगर तुम इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उससे निकल आओ भाई। लेकिन नहीं, सोराब जो आगे तुम्हें जाके चांद तारे दिखाएगा फिर तुम्हें पता चलेगा। मजा आ रहा है, मेरा जूस कहाँ है। यार मजा तो आ रहा है, बट आई रियली फील बैड फॉर शीरी। वो बेचारी मारी गई, धोखा मिला उसको इतना बड़ा, पता नहीं उसकी अकल उस टाइम कहाँ थी। खैर इन दोनों औरतों ने अपने अपने मर्दों को आगे लगाया हुआ है बात बिल्कुल सही है। यार तोरसम सरबुलंद को तो चलो छोड़ दो, वो तो है ही, वो ऊकी बंदा है। वो शुरू में ऐसा दिखाया गया था, अब तो सरदार बन गया। बट तोरसम तो शुरू से वो एक अलग ही किस्म का इंसान था। वो किसी औरत की बातों में आके उस पर ट्रस्ट कर रहा है, ये चीज़ थोड़ी हजम नहीं हो रही उस कैरेक्टर के हिसाब से। आई मीन मुझे थोड़ी सी हजम नहीं हो रही, क्योंकि तोरसम ने सिर्फ एक बार इस बंदी को बोला कि क्या बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो ये वो, लेकिन उसके बाद उसने इसकी बातों का यकीन करना शुरू कर दिया। सो बाकी सब छोड़ो, मुझे तो ये जानना है कि जरमाला नाम किसका था, क्योंकि सरदार साहब की जुबान से उत्तर ही नहीं रहा बिल्कुल। अच्छा अब अगर सरबुलंद को पता चल गया, कि सबको पता चल के लड़की रबिया मुदस्सर की बेवा है, इसका नाम जरमाला नहीं है, उसके बावजूद भी सरबुलंद जब भी रबिया को बुलाता है जरमाला कह के बुलाता है, ये क्या सीन है। माना के प्यारी है पर तुम्हारी है, घूरना तो बंद करो। ये सीन देखने वाला था, पता नहीं क्यों पर बड़ा अच्छा सा लग रहा है आज। यार अच्छा तो चलो लग रहा है, बिकॉज होना यही था। मुझे तो शुरू से पता था कि ये होना था, बट मुझे उस तरह से अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब ये सोराब पकड़ने होगा। वेल अब शीरी को चाहिए कि वो रबिया के साथ हाथ मिला ले और ये दोनों लेडीज मिलके सोराब का काम तमाम करें, बिकॉज शीरी अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शीरी के नसीब में ज़रगून लिखा हुआ है। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह घूरती हूँ और वो भी सरदार साहब की तरह समझ जाते हैं। ये शायद किसी टीचर ने बनाई है ये वाली मीम, तो टीचर्स रिलेट कर सकते हैं। ये रबिया बाजी को कैसे पता चला कि बदहजमी वाली उल्टी नहीं थी। वाकई में जब मैंने ये सीन देखा था, करी उल्टी थी, बदहजमी हो गई मुझे। नहीं ये बदहजमी वाली उल्टी नहीं थी। व्हाट इज दैट इवन मीन? तुम्हें क्या पता? उल्टियों की भी टाइप्स होती हैं, मुझे आज पता चला। शोहर को पीटने वाला मौसम आ गया है। हाँ पीट ही ना दे कहीं ये शोहर को, ये तो बेचारी को रोती पिटती रहती है अपने शोहर के आगे, इसने क्या ही पीटने उसको। गाइस शीरी ने गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि गलत कदम ने शीरी को उठा लिया। शीरी कहीं दुनिया से उठने का प्लान ना बना ले सबके बाद। शीरी तुमने ये सब नहीं करना, तुमने सीधा जाना है रबिया के पास और जो कुछ भी है ना तुम्हारे अंदर उसको बस उगल दो। हयात साहब वापस आकर अपना नाम खुद रोशन कर लें, क्योंकि हमारे सरदार नहीं करना। हमारा सरदार जो है वो अपने चक्करों में पड़ा हुआ है और उसको अपने चक्करों में बड़ा मज़ा आ रहा है। इसको रुलाना ही इसके शोहर की लव लैंग्वेज है। जी कोई लव लैंग्वेज नहीं है,
इसके शोहर ने इसको इस ड्रामे के खत्म होने से पहले छोड़ देना है बेचारी का, बड़ा हाना हराप होगा, बगैर किसी वजह की जलील होती रहती है। खैर अब अवाम ये भी जानना चाहती है कि रबिया को खाना क्यों नहीं खिलाया गया। वाकई में यार, जिस बंदी की शादी है उसी को नहीं खाना पूछा, बाकी सारे खाना खा रहे हैं। इवन के तुम लोग नौकरों को भी खाना खिला रहे हो शादी का, दुल्हन को तुम लोगों ने पूछा ही नहीं। दिस टू शैल पास, जैसे वो गोरी है ना, यू शैल पास टू। यार जब मैंने ये सीन देखा था ना, मुझे तो उसी टाइम समझ आ गई थी किसने क्या बोला है, बट इंटरनेट पे इसको लेके काफ़ी बहस हुई। लोग कह रहे थे कि हमें लगा इस बंदे ने पश्तो में कोई लाइन बोली लेकिन इससे पता है दिस टू शैल पास, यानी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा जैसे पुराने सारे वक्त गुजरते गए हैं। ये वाली पोस्ट देख के मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई थी। बीवी जान और ज़ाफ़रान खान के निकाह के कार्ड्स बने हुए हैं, इंटरनेट पे इनविटेशन दी जा रही है कि 19 तारीख को इन दोनों की शादी हो रही है। यार इन दोनों की नहीं होगी, पहले शीरी और ज़रकून की होगी, उसके बाद होगी तोरसन की गुलमहर के साथ, फिर इनकी बारी आएगी। एकदम ही तो ना पहले इनकी शादी करा के बिठाना। एक ही एपिसोड में अपनी दोनों औरतें रुला दी, औरा तो है सोराब में। यार जिस दिन ये बंदा, इस बंदे के बुरे दिन आएंगे उसमें मेरी रूह को सुकून मिलेगा। फर्स्ट रपुंज़ल, नाउ जैस्मीन। वाकई में जब मैंने रबिया को इस लुक में पहली बार देखा था, मैंने भी सोचा था कि पहले ये बंदी हमारे फ्लिन राइडर के साथ रपुंज़ल बन के घूमती रहती थी, अब ये बंदी टोटली जैस्मीन लग रही है। तारीख गवाह है कि जब भी रबिया ने लाइट पिंक कलर पहना है, उसके अगले दिन कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। सरबुलंद, रबिया को अपनी पनाह में ले लो, सरबुलंद, रबिया को अपने निकाह में ले लो। लेकिन रबिया के तो और ही प्लान हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की मेन साइकिल। होप तुम लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते तुम लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।